निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। अल्लाह वालों की जबान से जो निकल जाए, जबान अल्लाह वाले की होती है, मगर वो बात परवरदिगार की होती है, फिर वो कलाम पूरा होके रहता है। एक बड़ा अजीब व गरीब वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। आपका अपना मुशाहिदा है, 50 साल आते आते बुढ़ापा आता है, यानी 45 साल के आगे जब आदमी बढ़ता है तो 40 के बाद आसार शुरू हो जाते हैं कमजोरी आसाब में। 50 साल बुढ़ापे की उम्र, 60 साल बुढ़ापे की उम्र, 70 साल बुढ़ापे की उम्र, इस दौर के अंदर। मगर मुझे बताओ, क्या आपने कभी सुना कि 25 साल की उम्र में कोई बूढ़ा हो गया? 25 साल की उम्र में किसी पे बुढ़ापा आ गया हो, कमर झुक गई हो, बाल दाढ़ी के सर के सब सफेद हो गए हो, जिस्म कमजोर हो गया हो, कमर झुक गई हो, बुढ़ापा मुकम्मल आ गया हो। क्या आप किसी ऐसे बूढ़े को जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूं, तारीख में इसी मुल्क हिंदुस्तान में एक बूढ़ा ऐसा गुजरा है जो 25 साल के अंदर बुढ़ापे को पहुंच गया, बाल दाढ़ी के सर के सब सफेद हो गए, कमर झुक गई, आसाब कमजोर हो गए। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं जौनपुर की सरजमीन पर। और जौनपुर उन दिनों एक स्टेट हुआ करती थी, जैसे आज यूपी एक स्टेट है। अब तो जौनपुर एक शहर है, लेकिन पहले पूरी एक रियासत थी जौनपुर। बात उन दिनों की है जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर वली कामिल, अशरफुल औलिया, गौसे वक्त, महबूबे यज़दानी, हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह, आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। रास्ते में बिहार की सरजमीन से सफर करते हुए आगे बढ़े। शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा पढ़ाया, क्योंकि उनकी वसीयत थी। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो नबी का बेटा, नबी की नस्ल से होगा, और वक्त का बहुत बड़ा वली होने के साथ साथ वो तारिकुस सल्तनत होगा। इधर हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं, सफर कर रहे हैं। जब गुजरे हैं वहां से तो देखा लोग खड़े हैं, जनाजा खड़ा है, आप भी खड़े हो गए जनाजे में शामिल होने के लिए। आपने मालूम किया क्या मामला है, जनाजा क्यों नहीं पढ़ते? तो कहा वसीयत है हजरत की। खुलाफा ने बताया कि वो पढ़ाएगा जनाजा, इंतजार करना, वो आएगा, रसूल पाक का शहजादा होगा और तारिकुस सल्तनत होगा, वक्त का बहुत बड़ा वली होगा। आपने जब ये सुना तो फरमाते हैं कि वो तारिकुस सल्तनत मैं ही हूं। जनाजा पढ़ाया, आगे बढ़े। कहां? अपने पीरो मुर्शिद की जानिब हजरत मखदूम अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह वहां पर पहुंचे। खिलाफत व इजाजत वहां से मिली, उसके बाद में आए। फिर आप जब जौनपुर पहुंचे हैं, आपका चर्चा हो गया, आपका चेहरा चमकता था। निहायत हसीनो जमील खूबसूरत, मगर जौनपुर के अंदर एक बुजुर्ग पहले से मौजूद थे, अल्लाह वाले, नाम था उनका हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह।
जब सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह आए, उस वक्त में जौनपुर में एक मौलाना, नाम उनका मौलाना कबीरुद्दीन, सोए हुए हैं घर में। ख्वाब देखा, ख्वाब में एक नूरानी चेहरा देखा, बड़ा हसीनो जमील चेहरा देखा। अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए थे, मगर ख्वाब में उन बुजुर्ग ने कहा मेरे पास आ जाओ, मुरीद हो जाओ। मौलाना कबीरुद्दीन उठे और तलाश में निकल गए कि वो जो मैंने ख्वाब में हसीनो जमील बुजुर्ग देखे हैं उनका ही मुरीद बनना है। मालूम किया यहाँ हमारे जौनपुर रियासत में सबसे बड़े वली कौन? बताया गया सबसे बड़े वली तो हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह। पहुंच गए उनके पास, जाकर देखा लोगों का अज़्दहाम है। जब गए मुलाकात की तो देखा, हैरान हो गए, ये वो बुजुर्ग नहीं है जिनको मैंने ख्वाब में देखा, मुरीद नहीं हुए, वापस चले आए। हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदीन से फरमाते हैं कौन थे ये मौलाना जो आए थे और चले गए? क्यों आए थे? कहा ये मुरीद होने आए थे। क्यों मुरीद नहीं हुए? कहते हैं कि कोई ख्वाब में बुजुर्ग देखे वो आप नहीं। तलाश करते करते, पता करते करते हजरत मौलाना चरागुद्दीन, हजरत मौलाना कबीरुद्दीन एक मस्जिद में पहुंचे। पता लगा यहाँ एक बुजुर्ग है। आप जब मस्जिद के अंदर पहुंचे, देखा एक बुजुर्ग बैठे हैं, तशरीफ फरमाए, लोग उनसे फैज हासिल कर रहे हैं। जैसे ही चेहरे पे नजर डाली, पहली नजर में कह उठे ये वही हैं जिनको मैंने ख्वाब में देखा है। आगे बढ़े, पहुंच गए, मुरीद हो गए। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद हुए, बड़े चहीते आपके मुरीद हैं। मगर जब उधर हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह को मालूम हुआ कि मौलवी आया था और मुरीद नहीं हुआ, तो आपकी जबान से एक जुमला निकला। हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा। और ये बात जब मौलाना कबीरुद्दीन को पता लगी तो जरा गमगीन से हुए। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे हुजूर मेरे मुताल्लिक चरागे हिंद ने यूं फरमा दिया है कि मैं जवानी में मर जाऊंगा, इतना सुना। तो मखदूम अशरफ ने फरमाया सुनो, तुम्हारा नाम तो कबीर है, कबीर तो बड़े को बूढ़े को कहते हैं, तुम जवानी में नहीं मरोगे, बुढ़ापे में मरोगे। अब आप गौर करें, एक तरफ एक अल्लाह के वली हजरत चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमा दिया जवानी में मौत आएगी। एक तरफ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी में उन्होंने फरमा दिया बुढ़ापे में मरोगे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने मुरीद मौलाना कबीरुद्दीन से फरमाया तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तुम भी बोलो तुम क्या चाहते हो। हजरत मौलाना कबीरुद्दीन कहने लगे, अर्ज गुजार हुए, ऐ अल्लाह वाले मैं तो ये चाहता हूँ वो भी अल्लाह के वली, जो उन्होंने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए, जो आपने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए। दोनों तरफ अल्लाह के वली, दोनों तरफ औलिया। तो अल्लाह ने कैसे पूरा फरमाया दोनों की बात। हजरत कबीरुद्दीन
मौलाना कबीरुद्दीन के मुतालिक चरागे हिंद ने फरमाया जवानी में मर जाओगे। इधर मखदूम अशरफ ने फरमाया बुढ़ापे में मरोगे। बात दोनों की पूरी होनी है। अल्लाह ने कैसे दोनों की बात को पूरा फरमाया। 25 साल की उम्र में हजरत मौलाना कबीरुद्दीन को बुढ़ापा आ गया। सर के भी बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के भी सफेद हो गए, कमजोर भी हो गए। 25 साल की उम्र में कमर भी झुक गई, हाथ में सहारे के लिए छड़ी भी पकड़ ली, लकड़ी भी पकड़ ली। बुढ़ापा मुकम्मल 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में मुकम्मल बुढ़ापा आ गया। दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ। हजरत सदरुद्दीन चरागे हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बात भी पूरी हुई। जवानी में मौत आएगी। 25 साल जवानी की उम्र होती है। और मखदूम अशरफ समनानी की बात भी पूरी हुई कि बुढ़ापे में मौत आएगी। तो आप पर 25 साल में ही बुढ़ापा आ गया था मुकम्मल। तो बुढ़ापा भी था, उम्र जवानी की भी थी। अल्लाह ने दोनों वलियों की बात को पूरा फरमा दिया। ये तारीख की वो शख्सियत है जिन्हें 25 साल की उम्र में बुढ़ापा आया, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मगर गौर करो, ये अल्लाह वालों की बात है, ये अल्लाह वालों की शान है। जो कह दिया जबान से अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है। क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने वलियों से इस दर्जा प्यार करता है। कहते वो हैं, जबान उनकी होती है मगर कलाम अल्लाह का होता है। बात उनकी होती है, उस बात को पूरा करने वाला परवरदिगार होता है। ये औलिया की शान है मेरे अजीजों। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली, कितने बड़े बुजुर्ग, गौसे वक्त। और इसको कोई ये न समझे कि यूं ही कह दिया मैंने गौसे वक्त। हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते हुए आपने देखा एक शख्स है, बहुत तेजी के साथ तवाफ कर रहा है। जबकि तवाफे काबा में बहुत भीड़ होती है तो मुमकिन ही नहीं तेजी से तवाफ करना, लेकिन वो शख्स तेजी से तवाफ कर रहा है और किसी से टच भी नहीं होता है। जब उन्होंने तवाफ मुकम्मल किया, हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी करीब गए, सलाम किया, मुसाफा किया। कहने लगे आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं इस वक्त का गौस हूं। तो हजरत इब्नुल अरबी ने फरमाया आपके बाद में कौन होंगे गौसे वक्त? उन्होंने फरमाया मेरे बाद में हजरत जलालुद्दीन होंगे। फरमाया उनके बाद में कौन? तो जवाब मिला उनके बाद में जो गौस होंगे, मकाम गौसियत जिनको अल्लाह अता फरमाएगा, उनका नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उनका नाम अशरफ होगा। सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से 50 साल कब्ल काबे का तवाफ करते हुए 2 औलिया, एक वली और एक गौसे वक्त वहां डिस्कस हो रहा है। वहां पे बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को गौसियत अता फरमाएगा। ये बहुत बड़ा खिताब है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हर वली को ये मर्तबा नहीं मिलता, अल्लाह किसी किसी को गौस बनाता है। मकाम गौसियत किसी किसी को मिलता है। वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उन्होंने फरमा दिया था बुढ़ापे में मौत आएगी। अल्लाह ने उनकी भी बात पूरी फरमाई।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तारिकुस सल्तनत हैं। दो वली हैं जिन्हें तारिकुस सल्तनत कहा जाता है, जिन्होंने हुकूमतें छोड़ी हैं। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हुकूमत को, सल्तनत को छोड़ दिया। और दूसरी शख्सियत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, उन्होंने भी हुकूमत को, सल्तनत को छोड़ दिया। सिमनान के बादशाह थे। इसीलिए तो हम कहते हैं ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह तारिकुस सल्तनत, हुकूमत को छोड़कर आए, सल्तनत को छोड़कर आए। आप अपनी वालिदा, आप बादशाह थे, 10 साल तक आपने खिदमत की है। 10 साल का अरसा है। 15 साल में संभाला है सल्तनत को, 15 साल की उम्र में, और 10 साल तक हुकूमत को संभालते रहे, या गालिबन 12 साल तक निजाम अदल कायम किया। फिर चूंकि आपके मिजाज में तकवा, तहारत, ज़ुहद ये सब था, तो आप बेचैन रहते थे, रात रात भर इबादत करते। एक दिन अपनी वालिदा से कहते हैं, वालिदा मैं ये सल्तनत, हुकूमत सब छोड़कर निकलना चाहता हूँ, बस मैं अपने रब की इबादत करता रहूं, दीन की खिदमत करता रहूं। माँ से इजाजत ली, फिर अपने छोटे भाई को मसनदे सल्तनत पर बिठाया। उनका नाम था आरफ। उनको वो ताज दिया, उनको बादशाह बनाया, और आप चले आए। देखें ना, कहां सिमनान, खुरासान, ईरान का एक इलाका, छोड़ छाड़ कर सब कुछ दीन की खिदमत के लिए निकले। कहां से कहां पहुंचे, हिंदुस्तान तशरीफ लाए। आज किछोछा शरीफ में उनका आस्ताना मरजे खलाइक है। लोग पहुंचते हैं, फैज पाते हैं। हम हिंदुस्तानी बड़े खुश नसीब हैं। हमें एक तरफ अल्लाह ताला ने गरीब नवाज सरकार जैसी अजीम शान हस्ती सैयदुल औलिया फिल हिंद अता फरमाए, दूसरी तरफ हमें उसी सिलसिले के अंदर एक और बहुत बड़ी हस्ती गौसे वक्त बनाकर हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह को हिंदुस्तान में भेजा अल्लाह ने। कितने औलिया हिंदुस्तान की सरजमीन पर मौजूद हैं, क्या क्या अल्लाह ने उन्हें शान और मर्तबे अता फरमाए। सरकार साबिर पाक मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही सरकार निजामुद्दीन औलिया, क़ुदवतुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन हजरत सैयदना शाह बरकतुल्लाह मियां रहमतुल्लाह अलैह, हजरत सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह ने कैसे कैसे वली हमें अता फरमाया। भरा पड़ा है ये मुल्क औलिया से, भरी पड़ी है इस मुल्क की जमीन औलिया से। अल्लाह ताला हमें औलिया का फैज नसीब फरमाए।